सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुराना केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है। मिस्टर प्रवीण दुधरेजिया जी की रिक्वेस्ट लेंगे। नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई थी प्रवीण जी की, बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है और बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं, दिक्कतें हो सकता है आप में से किसी को हो सकती हैं, ठीक है ना, इज अ पॉसिबिलिटी। क्योंकि दिक्कतें जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो आपके सामने रखता हूं कि सब टेस्ट्स करवा लिए, ब्लड टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा, ना शुगर है ना बीपी है, कुछ नहीं है, लेकिन पेन का जो है, दर्द का जो फैक्टर है, ये सिम्टम है, ये नहीं जा रहा है। दर्द रहता है, जॉइंट पेन्स रहते हैं, सर्वाइकल पेन है इनको, और मांसपेशियों में दर्द है, मसल पेन रहता है। शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, आरए फैक्टर नेगेटिव है, नॉर्मल है कह लें, और यूरिक एसिड नॉर्मल रेंज में रहता है, सब टेस्ट करवा लिए नॉर्मल है, लेकिन दर्द रहता है। ऐसे केसेस में ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट दवा है जो हर घर में होनी चाहिए, जॉइंट पेन्स, मसल पेन इन जनरल, बाय कॉम्बिनेशन नंबर 910। प्रवीण जी, आपकी दिक्कत का हल ना BC बाय कॉम्बिनेशन नंबर 19 में छुपा है। अब ना ऐसे और भी केसेस हैं, लेट अस टॉक इन जनरल में बात करते हैं, जहां जॉइंट पेन्स रहते हैं। जॉइंट पेन्स भी ना, चाहे वो छोटे जॉइंट के पेन्स हैं, वो गाउटी पेन है, वो रूमैटिक पेन्स हैं, या बड़े जॉइंट्स में पेन होते हैं। लेकिन अच्छा, ऐसे केस में कई बार ना इनके केस में हमने बात की है, देयर इज नो फैमिली हिस्ट्री, देयर इज फॉर एग्जांपल, है ना, सारे टेस्ट नॉर्मल है, लेकिन अगर टेस्ट नॉर्मल नहीं भी है ना, तो भी ये जो BC कॉम्बिनेशन, जो 19 कॉम्बिनेशन है ना, ये वहाँ भी हेल्प करेगा। अगर गठिए की दिक्कत है, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अगर रूमैटिक पेन्स रहते हैं, गठिया इतना बिगड़ गया है कि जॉइंट्स ना डीफॉर्म भी होने शुरू हो गए हैं, तो भी नंबर 19 याद रखिएगा। अच्छा, ऐसा आपको कोई ना कोई और मिल भी जाएगा कि बाय कॉम्बिनेशंस में आराम नहीं आता है। इसके पीछे की कहानी क्या है, इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, इसका ना लेने का एक तरीका रहता है। फॉर एग्जांपल, आज के केस में 19 कॉम्बिनेशन के अंदर कौन कौन सी दवाएं मौजूद हैं और कैसे एक्ट करती हैं, कैसे फ़ायदा पहुंचाती हैं, इसका लेने का सही तरीका क्या है, वो आपके सामने रखूँगा, ठीक है। कौन सी कंडीशन में क्या डोज कैसे लेनी है, जिससे हमें पूरा फ़ायदा पहुँचे बाय कॉम्बिनेशन नंबर 19। इन जनरल मैं आपको बताऊं, जो BC 19 है ना, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो मेडिसिन है, ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, इसके अंदर 4 शुगर सॉल्ट्स या सेल सॉल्ट्स पाए जाते हैं, जिसको मिला के ये BC 19 कॉम्बिनेशन तैयार किया जाता है। और ये इन जनरल फॉर ऑल जॉइंट्स एंड मसल्स, मांसपेशियों में और जोड़ों में दर्द, पेन का फैक्टर है इसमें ना। पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, शोल्डर्स, कंधों का दर्द, घुटनों का दर्द, कलाई का दर्द, और इसमें भी जैसे ना राइटर्स क्रैम्प्स, पर्टिकुलरली प्लेयर्स क्रैम्प्स, गर्दन में स्टिफनेस रहती है, जकड़न है, नेक स्टिफनेस बड़ा कॉमन सिम्टम, ये भी कवर्ड है। इवन शियाटिका के सिम्टम्स भी कवर्ड रहते हैं। तो ये कुछ जनरल सिम्टम्स हैं। और मैं बताऊं, अगर इन्फ्लेमेशन साथ में एसोसिएटेड सिम्टम आता है तो भी देंगे, अगर इन्फ्लेमेशन नहीं भी है ना तो भी देंगे। क्या डोसेज है, क्या पोटेंसी है, पहले बात कर लेते हैं इसके अंदर है क्या और वो कैसे हेल्प करती है। 2 इंपॉर्टेंट फॉस्फेट्स हैं इसके अंदर। फर्स्ट इज फेरम फॉस्फोरिकम, सेकंड इज मैग्नीशियम फॉस्फोरिका, मैग्नीशिया फॉस्फोरिका। ये मैगफॉस एंड फेरम फॉस बड़े इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं। थर्ड इज कैलीसल्फ, कैलीसल्फ्यूरिकम, एंड फोर्थ इज नाट्रम सल्फ्यूरिकम, नाट्रम सल्फ। फेरम फॉस्फोरिकम इन जनरल वी नो, कहीं भी दर्द है, पेन एंड इन्फ्लेमेशन कंडीशंस, बड़ी अच्छी दवा रहती है, इसको मैनेज करने में कामयाब रहती है। अगर ना फीवरिश कंडीशंस भी हो रही है बिकॉज ऑफ पेन, कंटिन्यूस पेन रहेगा, दर्द रहेगा ना, तो बुखार वाली हालत होती है, बुखार हो भी जाता है, और ये फर्स्ट एंड अप टू सेकंड स्टेज ऑफ फीवर अकेली फेरम फॉस भी काम आती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को अच्छे से मैनेज करती है, फेरम फॉस्फोरिकम इज देयर। सेकंड इंपॉर्टेंट सेल सॉल्ट जो इसमें वो है कैलीसल्फ्यूरिकम। और हम सब जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, कैलीसल्फ्यूरिकम जो हमारी एक्सट्रीमिटीज़ की पेन है, जो हमारे लिम्ब्स के पेन है, बाजुओं के और टांगों के पेन है, दर्द है, उसमें हेल्प करती है। और इसमें ना और शिफ्टिंग पेन्स होते हैं, वॉन्डरिंग पेन्स होते हैं, दर्द कभी एक बाजू में, कभी एक टांग में, कभी इधर शिफ्ट हो रहा है, कभी वहाँ पहुँच गया, दर्द वॉन्डरिंग पेन है,
राइट, वेरी पर्टिकुलर सिम्टम फॉर कैलिसल्फ्यूरिकम। और इन जनरल वैसे भी ना ऑस्टियोआर्थराइटिस केसेस में कैलिसल्फ हम जोड़ सकते हैं, 3x 6x पोटेंसी में जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो कैलिसल्फ्यूरिकम इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, ये जो बाय कॉम्बिनेशन नंबर 19 का दूसरा इंपॉर्टेंट सेल सॉल्ट है। तीसरा इंपॉर्टेंट सेल सॉल्ट है दैट इज मैग्नीशिया फॉस्फोरिका, मैगफॉस। अब ये तो भली भांति जानते हैं कि मैगफॉस इज वेरी गुड फॉर पेन, जहाँ कहीं दर्द रहेगा, क्रैम्प्स हैं, मरोड़ उठते हैं, महिलाओं में होते हैं एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं पुरुषों में, यानी कि किसी में भी अगर दर्द है ना और साथ में क्रैम्प्स हैं तो मैग्नीशिया फॉस्फोरिक इज अ वेरी गुड रेमेडी। इन जनरल पेन किलर बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट देता है। इसको मैं अक्सर बात करता हूँ, मैग्नीशिया फॉस्फोरिका को अगर हम थोड़े गर्म पानी या गुनगुने पानी से लें ना इन जनरल 3x 6x टैबलेट्स फॉर्म में, तो पेन में आराम आता है। अब चौथा जो इंपॉर्टेंट सेल सॉल्ट है दैट इज नेट्रम सल्फ्यूरिकम, नेट्रम सल्फ, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पेन किलर है। ये स्पेशली काम आती है जहाँ गाउट के कंडीशन है, जहाँ गठिए की दिक्कत है। ये हेल्प आती है करता है जहाँ ना नेक के अंदर स्टिफनेस के सिम्टम्स हैं या जॉइंट्स में ना स्टिफनेस है, जकड़न है, वहाँ हेल्प करती है। ये वहाँ हेल्प करती है जहाँ नीज में पेन रहता है, घुटनों में दर्द रहता है। ये वहाँ हेल्प करती है जहाँ ना क्रैकिंग होती है, आवाज़ आती है, टक टक की आवाज़ आती है जॉइंट से जब मूवमेंट करते हैं, कई बार होता है ना ऐसे घुटनों से आवाज़ आती है। और ये वहाँ हेल्प करता है जहाँ ये सारे सिम्टम्स पुराने हो गए हैं, क्रॉनिक कंडीशन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, दैट इज नेट्रम सल्फ्यूरिकम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट 4 सेल सॉल्ट्स हैं, इनको कंबाइन करके बाय कॉम्बिनेशन नंबर 19 तैयार किया गया है। 3x पोटेंसी में हर एक सॉल्ट रहता है। और आइए अब इसको लेने का तरीका समझें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, इस डिस्कशन का। जो बाय कॉम्बिनेशन नंबर 19 है ना, अगर एक्यूट कंडीशंस में हो रही है दिक्कत, जैसे अभी सिम्टम्स आने शुरू ही हुए हैं, कुछ दिनों से आने शुरू हुए हैं, ये दर्द के सिम्टम आ रहे हैं, या शायद इनके केस में भी अगर ज़्यादा पुरानी तकलीफ नहीं है ना, तो हम 4 से 6 गोली, साइज़ बहुत छोटा रहता है, ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं, इसको हम इनटेक कर सकते हैं। इनको हम 4 से 6 गोली, अगर एक्यूट कंडीशन है, दर्द के फैक्टर ज़्यादा तंग कर रहा है ना, तो इसको आधे घंटे में 3 से 4 बार दें, आपको रिलीफ मिलेगा। अच्छा, इसमें भी मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा बिफोर आई फॉरगेट, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, ऐसे केसेस में ना पेन किलर लेते हैं हम सबसे पहले। कॉमन क्या रहता है, पैरास्टामोल। 500 mg से आराम नहीं आता, 650 mg ले ली, डोलो की गोली खा ली, थोड़ी देर असर हुआ, आराम आया, लेकिन 3 to 4 आवर्स के बाद रिपीट करनी पड़ेगी, दोबारा लेनी पड़ेगी। कब तक चलेगा? या और सॉल्ट्स ऐड करने पड़ते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, NSAIDs जैसे हम बोलते हैं, डिक्लोफिनैक, एसिक्लोफिनैक, लेकिन इन सब के साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, तो उसका बहुत अच्छा ये सब्स्टिट्यूट काम करेगा बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 19। ये आराम दिलाएगा आपको पेन से बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, ठीक है। बाय कॉम्बिनेशन मेडिसिन काम आती हैं, इनका लेने का तरीका समझना चाहिए। एक्यूट कंडीशन में मैंने बोला आधे घंटे में 3 से 4 बार दें, रिलीफ मिलता है, फर्स्टली। सेकंड कंडीशन, अगर आपके पास थोड़ा गुनगुना पानी अवेलेबल रहे, थोड़ा गर्म पानी अवेलेबल रहे ना, उसमें इसको डिज़ोल्व करके लें 6 गोली, ज़्यादा असर करती है। अब सेकंड कंडीशन लेते हैं जहाँ क्रॉनिक हो गई है दिक्कत, गठिए की दिक्कत है, आज की नहीं है, पुरानी है, दर्द है, सोज है, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, पुराना हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिक कंडीशंस हैं, तो हम इसको 6 गोली दे सकते हैं दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम। लेने का तरीका सेम रहेगा। वैसे इसको हम चूस के ले सकते हैं, जीभ पे रखें तो मेल्ट कर जाती हैं, डिज़ोल्व हो जाती हैं, च्यू कर सकते हैं, स्वालो कर सकते हैं पानी के साथ, गुनगुना पानी है तो बेहतर है। तीसरी बात ये है कि क्रॉनिक कंडीशंस में भी पेन ज़्यादा रहता है, तो ऐसे कंडीशंस में अपना केस टेकिंग प्रॉपर हुआ हो ना फिजिशियन के पास, तो साथ में और होम्योपैथिक दवाएं अगर जुड़ जाएं तो सोने पे सुहागा, तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। आई होप आई दिस इज़ कंप्लीट। आई मीन आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। प्रवीण जी, आपका जवाब मिल गया होगा। ये ट्राई करके देखें, देयर इज़ नो हार्म यूजिंग बाय कॉम्बिनेशन टैबलेट्स। जैसे मैंने कहा है ना, फ़ायदा होता है, पेन में रिलीफ मिलता है, दर्द में आराम आता है, राहत मिलती है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। और दोस्तों जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़। अच्छा लगा एक लाइक तो बनता है, अपना प्यार भेजिएगा एंड सब्सक्राइब करें गुरु नानक केयर्स चैनल को। आइए गुरु नानक केयर्स के परिवार का एक हिस्सा बने। अपने सुझाव ज़रूर डालिएगा कमेंट सेक्शन में। यू कैन मेल मी एट gunanacares@gmail.com। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा ज़रूर। टेक केयर। जय हिंद।